हेलो एवरीवन, प्यारी सी गुड मॉर्निंग फ्रॉम देहरादून। देखिए कितने प्यारे सूर्यदेव निकले हुए हैं। सुबह सुबह इतना अच्छा मौसम हो रहा है। और ये कल जूते धोए थे जो हल्के गीले हैं, मैंने धूप में सुखा दिए। और जैसा कि आपने लास्ट व्लॉग देखा होगा, बंदर आ गए थे जो मेरे कपड़े भी चुरा के ले गए थे, तो इसलिए फिर जो कपड़े गीले थे वो सब मैंने जल्दबाजी में उतार लिए थे। तो वो कपड़े जो गीले रह गए थे वो भी मैंने, जैसे ही धूप निकली तो मैंने पहले जूते सुखाए और फिर मैंने ये कपड़े भी सुखा दिए। और जूते मेरे लिए थोड़े ज़रूरी थे क्योंकि क्योंकि आज मिस्टर मलिक मुझे उत्तराखंड के सुरकंडा देवी मंदिर है वहाँ लेके जाएंगे। और वहाँ उन्होंने बोला है कि ठंड हो सकती है, तो फिर मुझे जूते पहनने पड़ेंगे। इसलिए मैंने सबसे पहले जूते सुखाए हैं। अब ये कपड़े भी डाल रही हूँ। मैंने कल इतनी धूप लग जाएगी, नहाऊंगी धोऊंगी साफ सफाई करूंगी और जल्दी से मैं नहा धो के आ गई हूँ। अब मैं आटा उसन रही हूँ और मुझे अभी याद आया कि आज तो द्वादशी है और मुझे शाम जी के लिए खाना भी बनाना है। तो मैंने राजमा रात के लिए भिगो दिए हैं कि रात को आऊंगी बच्चों के लिए बना दूंगी। मैंने जल्दी से हलवा बना के तैयार कर दिया, कान्हा जी के लिए और श्याम जी के लिए, दोनों के भोग के लिए ये रख दिया है। अभी मेरे पतिदेव बच्चे हलवा खा लेंगे। और मेरी रात की कड़ी बची हुई थी, इसलिए फिर मैंने सुबह कोई सब्जी नहीं बनाई, आटा उसना और जल्दी से खाना बना दिया। मम्मी रुका पाटिया, सुथरी बहू आ गई। देखा पीछे ना पीछे। यस, टाइट आ रहा है ना? नहीं अच्छे लग रहे, पतले लग रहे हो। इसको रख जाते हुए भाई। मैं गलत तो कह नहीं थी। बाइक पे जाते हुए अभी आज स्कूटी पे नहीं जा रहे। मोटर बंद करो, फिर मोटर बंद करिए। ये पहनने की जरूरत है? ये हाँ, उधर ठंड होगी, पापा कह रहे हैं। चुन्नी पहनने की जरूरत है क्या? अभी चलते हैं, अभी रास्ते में उड़ेंगे ना बाल बाइक पे। तो ये चलाएंगे, ये बाइक चलाते नहीं है, ये बाइक उड़ाते हैं। कबूतर बन के आ जाइयो। वो स्वेटर पहन रही थी, इतनी गर्म है। इसके अंदर देखियो पूरा तो चूड़ा सब कुछ अंदर फंस के परेशान हो जाते हैं। कोई नहीं नहीं, गाड़ी में क्यों करो, वो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा गाड़ी में, तो और ज़्यादा परेशान हो माता माता की चुन्नी उड़ा रखी है बिल्कुल ही, हंसी खड़ी। अरे अभी तो खोल लो मम्मी। मेरे स्कूटी पे बैठते पीछे का टायर दबने लग गया, तो फिर अक्षरा बोली कि पापा पीछे वाले टायर में हवा कम लग रही है। तो मिस्टर मलिक ने पेट्रोल पंप पे सबसे पहले ला के रोकी है। मुझे लगा पेट्रोल डलवाएंगे, लेकिन नहीं, स्कूटी की हवा चेक करवा रहे थे जो कि प्रॉपर थी। वो थोड़ा सा वजन के कारण ऐसा लग रहा था। और अब मुझे यहाँ वॉइस ओवर करनी पड़ेगी क्योंकि मैं जो कुछ भी बोल रही थी ना, इतनी स्पीड में बाइक चल रही थी कि भाई उसकी आवाज़ आ रही थी, तो फिर इसलिए मुझे यहाँ पे वॉइस ओवर करना पड़ा। और मैं स्वेटर डाल रही थी, मिस्टर मलिक ने बोला बहुत ठंड होगी तो ऐसा करो जैकेट डाल लो। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा दम घुट गया हो, क्योंकि ऐसे गर्दन पे भी इतना वजन हो रहा है। फिर वो जो चूड़ियाँ डाली हुई थी वो भी नहीं निकल पा रही। और यहाँ आते के साथ में मैंने देखो कितने सारे बच्चे, भैया संडे होगा ना, सबका ऑफ होगा, तो ये सब के सब इधर इस ग्राउंड में खेल रहे हैं। लेकिन मैंने जैसे ही दूसरी तरफ देखा तो पीछे तो प्रॉपर स्टेडियम बनाया हुआ था। ये देखिए यहाँ तो और भी ज़्यादा थे, इतना अच्छा लग रहा था ना। वैसे ना इस प्लेस पे ना भाई रश वगैरह बहुत कम रहता है क्योंकि ये सारा फोर्स वाला एरिया आ जाता है। तो उसके बावजूद यहाँ इतना रश देख के ना मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा था। जहाँ हमें जाना था ना, वो हमारे घर से 2.5 घंटे का रास्ता दिखा रहे थे। तो बाइक से, वो भी गाड़ी से जाते, कार से जाते तो फिर और भी ज़्यादा लग जाता। तो मैंने और मिस्टर मलिक ने डिसाइड करा था कि चलो बाइक से ही चलते हैं, क्योंकि अक्षरा के पाँव में भी लगी हुई है। और अक्षत तो वैसे भी जाके ना जल्दी से कहीं खुश नहीं होता, क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो वो हरिद्वार भी ना उसको हम ज़बरदस्ती लेके गए थे। और फिर ये 2.5 घंटे का रास्ता था। मैंने कहा ये तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, तो चलो हम दोनों ही चलते हैं। फिर मुझे ये था कि सुबह 8 बजे निकलेंगे, लेकिन करते करते 11:15 बजे के बाद निकले हैं हम। तो ये था कि भाई 2 बजे के आसपास ही वहाँ पे पहुँचेंगे जहाँ हम जा रहे हैं। तो देखते हैं किस टाइम हम वहाँ पहुँचते हैं।
क्योंकि ना पहाड़ों पे ना भाई थोड़ा देख के ड्राइव करना पड़ता है भाई, इस तरह स्पीडली चला नहीं सकते ना। और ये देखिए बेहद ही खूबसूरत व्यू यहाँ से स्टार्ट हो गया। हम जैसे जैसे मसूरी के नज़दीक जा रहे हैं अच्छा व्यू दिखने लगा है। लीजिए जी, अब हम पहुंचने वाले हैं प्रकाशेश्वर महादेव मंदिर। और हम मंदिर के अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि हम पहले भी भाई 3-4 बार मंदिर जा चुके हैं। तो अभी हम बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं, ऑलरेडी हमें 8 बजे निकलना था और करते करते हम 11:30 बजे के आसपास 11:15 बजे के बाद निकले हैं। तो अभी फ़िलहाल तो मंदिर जाएंगे नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि वापस आते टाइम अगर सही समय पे हम वापस आ गए तो मैं मंदिर में भगवान जी के दर्शन ज़रूर करके आऊँगी। अभी तो मैं भगवान जी को बाहर से ही हाथ जोड़कर जाने वाले हैं। और ये मंदिर वाकई में भाई बाहर से तो बेहद ही खूबसूरत दिखाई देता है और अंदर से भाई छोटा सा ही है। मैंने जितना देखा मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ, बाकी मुझे नहीं पता कि भाई अंदर भी पीछे कहीं एंट्री वगैरह होती होगी, क्योंकि हम तो ना मेन भाई शिवलिंग की तरफ ही जाते हैं और भगवान के आगे हाथ जोड़ के जल चढ़ा के वापिस आ जाते हैं। लेकिन अगर ड्रोन से शूट करा जाए ना तो ये सामने जो एक खूबसूरत वादियाँ हैं और उनके सामने जो ये मंदिर पड़ता है बेहद ही सुंदर लगता है, बहुत अच्छा लगता है। मैंने ड्रोन शूट भी लोगों द्वारा जो वीडियो बनाई गई है ना, तो मैंने ड्रोन शूट भी देखा हुआ है, तो बहुत सुंदर लगता है देख के मंदिर। और ये 2.5 घंटे की बात कर रहे थे, अभी हमें चले आधा घंटा ही हुआ होगा। उसमें से 2 बार तो मैं बीच में रुक के उतर चुकी हूँ भाई। एक बार तो स्कूटी में भाई हम वो हवा डलवा रहे थे और उसके बाद मैं एक बार और उतरी थी स्कूटी पे से। मैं अपनी टॉफ़ी का रैपर वगैरह खुलवा रही थी मिस्टर मलिक से कि भाई मुझे टॉफ़ी खानी है। और आज जैसा कि टेडी डे बता रहे हैं तो मिस्टर मलिक कह रहे थे कि भाई कोई टेडी बियर चाहिए, तो बता मैं रोक लेता हूँ। मैं नहीं, मैं अब इतने बच्चे रह गए क्या हम जो टेडी बियर से खेलेंगे। और हम जैसे तैसे करके पहुँच गए। और सच बताऊँ मुझे इतनी थकावट हो गई है ना बहुत ज़्यादा। और ये मेरी इच्छा थी, मैं खुश थी कि चलो बाइक पे चलेंगे, और हमने ये गलती कर दी कि हमने ये हल्की वाली बाइक ले रखी है, ये 100 सीसी की है। और सच बताऊं रास्ते में हमारी इतनी बुरी ऐसी तैसी होने वाली है ना, क्योंकि अभी से मुझे इतनी थकावट होगी। और अगर मैंने मिस्टर मलिक को बोल दिया कि मैं थक गई हूँ तो फिर ये मुझे गुस्सा करेंगे, क्योंकि इन्होंने पहले भी कई बार बोला था कि भाई गाड़ी में चलते हो तो चलो गाड़ी में चलते हैं भाई, रिलैक्स रहेंगे। लेकिन मैं सच बताऊं गाड़ी में भी ना फिर मैं बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ, क्योंकि ना पहाड़ों में ना बड़ा ये घुमावदार रास्ता रहता है, तो भाई सोच समझ के चलाते हैं। और दूसरा जाम लग जाए ना तो भाई निकलने का बैक करने का बहुत मुश्किल से मिलता है। तो मुझे बस इसी वजह से ही मैं उनको कह रही थी कि भाई बाइक पे ना चल के, वो गाड़ी में ना चल के हम बाइक पे चलते हैं। और ज़बरदस्त मज़ेदार धूप निकली हुई है, तो फिर मुझे लगा था कि चलो स्वेटर पहन के चलती हूँ, कहाँ इतनी ठंड होगी भाई, ये दुपट्टा भी इसका हैवी है, बनारसी है। लेकिन मिस्टर मलिक बोले नहीं जैकेट पहन के चलना है। तो मेरे को गुस्सा आ रहा था कि मुझे बिल्कुल फंसा दिया जैकेट में। यहाँ तो ना मैं मिस्टर मलिक से मेरी कहा सुनी भी हो गई थी। एक तो ये बाइक नहीं रोक रहे थे कि मेरे पैर में इतना दर्द हो रहा था ना, मैं बोली मैं पीछे बैठे बैठे परेशान हो गई। मिस्टर मलिक बोले चलाने वाला परेशान होता है कोई, भाई बैठने वाले को क्या परेशानी है। मैं नहीं, मैं तो पीछे बैठ के भी बहुत ज़्यादा परेशान होगी। तो यहाँ मैं ना गुस्सा कर रही थी मिस्टर मलिक को। फिर मिस्टर मलिक ना मुझे अपनी दिद्द दिखा रहे थे हेलमेट और चश्मे में से, यूँ बोले हाँ तू थक गई। फिर मैंने ज़बरदस्ती रुकवाई है। और मैं ना जैकेट पहन के खुश नहीं थी, लेकिन सच बताऊं बहुत अच्छा हुआ जो मैंने मिस्टर मलिक का कहना मान लिया और मैं जैकेट पहनाई। क्योंकि मुझे नहीं लगता, हालांकि मेरी स्वेटर बहुत गर्म थी वो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ की सर्दी को वो स्वेटर भाई रोक पाती। तो फिर मिस्टर मलिक बोले मैं कभी गलत सलाह नहीं देता, मानेगी तो सही रहेगी, फ़ायदे में रहेगी। तो फिर मैं हंसने लगी थी, मैं ऐसा चलो ठीक है। फिर मैंने तो अपना गुस्सा शांत कर लिया था। और ये देखिए, और जहाँ हम पहुँचे हैं ना मंदिर अभी भी यहाँ से 50 किलोमीटर दूर दिखा रहा है। मुझे तो इतनी टेंशन होगी ना कि 50 किलोमीटर अब सफ़र किस तरह तय किया जाएगा। और मैं ना आपको ना ऊपर ऊपर की तरफ ही व्यू दिखाऊंगी, मैं सामने नहीं दिखाऊंगी कि सामने क्या हो रहा है, क्योंकि अगर मैंने सामने दिखा देना तो मिस्टर मलिक ने मेरी वाट लगा देनी वाट लगा देनी थी। ये देखिए आप व्यू एंजॉय कीजिए, कितना प्यारा व्यू है। अलग अलग तरह के पेड़ दिखाई दे रहे हैं, जब हम हिमाचल साइड गए थे ना वैसे पेड़ दिखाई दे रहे थे, बहुत खूबसूरत। कितना सुंदर लग रहा है। ये नीचे बन रखे हैं जो ये किसी दिन दबे पाओगे हैं। ये दिख नहीं रहा, ये बैक है जो मिट्टी आ रही इनके ऊपर कती। हाँ बिल्कुल ये बह रखे हैं। ये देखो कितना अच्छा आ रहा है, घर दिख रहे हैं आपके इधर से।
बढ़िया लग रहा है। चलो चलते हैं, बस आ रही है। बराबर हो लेते हैं। ये तो क्रिसमस ट्री है कि? हाँ वो क्रिसमस बेचारे- ट्री है ये। यहाँ इस तरफ का व्यू देखो, ये कितना शानदार है। मैं तो इसको कह रही हूँ, बारिश जैसा मौसम होता होगा यहाँ, कितना ही खूबसूरत लगता होगा। ओह माय गॉड, रास्ते में तो बिल्कुल भी रश नहीं था और यहाँ इतना रश है, दूर तक पार्किंग वगैरह कुछ भी नहीं है। और हमें ये चढ़ाई चढ़ के तब जाना ऊपर माता मंदिर। मिस्टर मलिक पार्किंग देख रहे हैं कहीं मिल जाए तो। बहुत सीढ़ी हैं ये तो। मेरे पति देव हंस रहे हैं मेरी स्थिति को देख के। चलो, और अब हम मेरे सांस चढ़ गए हैं। माता रानी के दर्शन करने को। मेरे इतने बुरे सांस चढ़ गए, मैंने जैकेट भी उतार दी। ये मेरे पति देव हैं, ये मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। तो बिल्कुल सही है, हम पहली बाइक पे आ गए और हम 3 घंटे का लंबा ट्रैवल करके आए हैं। घुटने बिल्कुल बोल गए और ऊपर से यहाँ आके मैं तो सोची ले 150 सीढ़ियाँ होगी, चढ़ लेंगे भाई साहब। ऐसी तैसी होगी यहाँ चढ़ के। और मैं आपको बेहद ही खूबसूरत जगह हूँ, मैं आपको बहुत अच्छा व्यू दिखाऊंगी। यहाँ कहाँ से है सुने, ये लाइन है? अच्छा, रोपवे से जाएंगे। आ जाएगा नंबर तो फिर तो इजीली है ना। हर 2 मिनट में कह रहे हैं कि 24 लोग जा रहे हैं। फिर भी 15-20 मिनट 15-20 मिनट लग जाएंगे। चलो जो भी, अंदर भी तो है। ऊपर भी लाइन है। अच्छा चलो, पसीने में भर गई, अब ठंड लग रही है इधर आके। लो आप प्रसाद पकड़ो, एक बार मैं उधर से व्यू दिखा के आता हूँ। पकड़ो 225। हम आए हुए हैं उत्तराखंड के माँ सुरकंडा देवी टेम्पल और ये व्यू देखिए, बेहद ही खूबसूरत नज़ारा है ये देखिए, ठीक है। और हमारी चढ़ने की हिम्मत तो बिल्कुल भी नहीं। और यहाँ इतनी ठंडी हवा चल रही है ना, बिल्कुल ही मन खुश हो गया, इतनी ठंडी हवा चल रही है। और हम घर से भी जल्दबाजी में आए थे, मैं कानों में भी कुछ नहीं डाल के आई, मैं पहनना भूल गई। और अभी पहले थक के आए, फिर हमने नीचे रुक के चाय पानी पिया है, मतलब चाय पी है। और चाय उन्होंने इतनी मीठी बना रखी थी कि फिर मैंने उसके साथ हमने चिप्स वगैरह ले ली। ये भी शुक्र है हमने कुछ खा लिया, क्योंकि हम 3-3.5 घंटे के तो निकले हुए, हमारी इतनी हालत ख़राब होगी। और फिर बाइक पे तो वैसे भी ऐसी तैसी हो जानी होती है। और फिर हम यहाँ पे आए ना, देखो मैं कितनी ऊंचाई पे हूँ, देख रहे हो आप, देखो व्यू देखो। और उधर से देखो वो सामने से बादल उठते हुए आ रहे हैं, ठीक है। और हम नीचे पता नहीं कौन से पहाड़ के पीछे से आए, हमें ही नहीं पता। हम ये भी यहीं से निकलेंगे क्या? नहीं, उस तरफ से निकलेंगे। चलिए जी, हमारी टर्न आ रही है, केबल कार खाली हो गया और हमारा नंबर आएगा और अब मैं जाऊँ। अभी मेरी वाट लगी हुई थी, ऊपर चढ़ रही थी, मैं हाफ रही थी इतनी बुरी तरह। अब नंबर आ गया, अब मैं भी जाऊँगी। अभी हमें फिर से वेट करने के लिए बोलते हैं, स्टार्टिंग में बैठो ना, कभी नंबर वाइज बैठते हो। देखिए जी, ये कुछ अंदर का व्यू है। अभी हमें वेट करना है, ये जा रही है केबल कार। ये उतर क्यों नहीं रहे हैं? ये बैठे हैं अभी, उतर वाले तो चाली उधर। ये बैठे कहाँ से हैं?
उस अंदर दरवाजे बैठे थे से? जो, अरे अंदर बैठे थे जो। अच्छा, ये अंदर बैठे थे। ये भाई साहब ऑलरेडी अंदर बैठे थे, अभी तो उनका नंबर है, इसका मतलब हमारा फिर से येलो वाले में नंबर आएगा। हेलो दोस्तों, हमारा येलो वाले में नंबर आएगा और हम, अच्छा वो उनको कह रहे हैं कि लाइन वाइज है, हमारा येलो वाली केबल में नंबर आएगा। फिर से मेरे पास शायद सब कुछ सारे बिगड़ गए और मैं कानों में मैं कह रही थी ना कुछ नहीं डाल के आई, मैं भूल गई। और ये भी अच्छा करा कुछ नहीं डाल के आई, मुझे ये था कि हेलमेट वियर करना पड़ेगा, हालांकि मैंने फिर किया नहीं हेलमेट वियर। चलिए जी, देखिए व्यू। जब बात अभी हमें फिर से वेट करना पड़ेगा। मैं तो सोची वैसे ही बिठा रखे हैं ये, उधर से एग्जिट है और एंट्री हमारी इस तरफ से हुई है, इस गेट से हुई है। हो गई ब्लू, गई ये ब्लू जाएंगी, फिर वहाँ से येलो आएगी। हैं? इतना भारी बर्तन दीवार है। हाँ, ये कैसे रोटेट हो रहा है। चलो सबको लाइव दिखा देती हूँ, जो जो देख सकता है। अच्छा कितना लग रहा है बैठ के, देखियो कितना अच्छा। ये टायर रोटेट कर रहे हैं, वो बड़े वाला रोटेट कर रहा है, बीच में भी कर रहा है, कितना अच्छा लग रहा है देख के। बैठ के भी अच्छा लगेगा। बैठ के भी सुनिए, आप कब बैठे हो लास्ट? नहीं पता। इतना याद ना रहे। मेरे पति देव को याद नहीं है, हालांकि मेरी भी मेमोरी, मुझे याद तो ऐसे मतलब कम ही रहता है, जो मेरी बहनों को तो कभी याद रहता है, वो कोई तो बता कभी देती सिंगल है। बार बैठे हो तो जो भी है, जब जहाँ जैसे मनसा देवी गए थे वहाँ भी रोपवे यूज कर रखा है। अच्छा, मनसा देवी बैठे हुए हो? अच्छा, अब की बार हम हरिद्वार गए थे ना नहाने के लिए बसंत पंचमी में, तो जब भी हम सोच रहे थे मनसा देवी के लिए, लेकिन फिर क्या नाम है, अक्षरा के ना लास्ट पाँव में हमने लगी मेरी बेटी की। मोनाली में यूज करा था। लास्ट इन्होंने मनाली में यूज़ करा। मनाली में? हम मनाली में गए थे, मुझे नहीं याद। वो नदी पार नहीं करी थी, रोपवे में बैठ के अरे गए थे। मैं कहूँ ना, मुझे याद नहीं आ रहा। 2017 में गए थे हम मनाली, और हमने जब रोपवे से वो पार करी थी, ये देखिए व्यू अंदर का। और जैसे वो केबल कार आएगी ना येलो वाली, मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। ये आ गई हमारी येलो वाली, फिर से येलो येलो डंडी फैलो, ये आ गई हमारी वाली। हम इसमें जाएंगे अब आगे। ये भी रुक गया है। सुनिए, वापसी की भी है अपनी, तो एक ही टिकट में वापसी की भी है। अच्छा हेलो गाइस, ऐसा नहीं है कि सिंगल, ये डबल है, आना और जाना दोनों ही हमारा इससे है। 225 पर पर्सन टिकट। अब ये उतरेंगे, अब हमारी टर्न आएगी। व्यू कहाँ से दिखेगा, वहाँ बैठो ना। इधर हो जा। वो पगल उस तरफ बैठना था, इधर बैठ जाओ तो बच्चे क्या उधर बैठेंगे, फिर खुलेगा, खुल अरे जाएगा। कहाँ बच्चा को ढुका दे रहे आप लोग? बच्चा को पकड़ के रखना चाहिए ना अपना। आप कोने कोने रहिए, कोने कोने बैठिए। अरे कार, अच्छा अच्छा, सही हो गया, सही हो गया। चलिए जी, सोच के बताएंगे। कोई बात नहीं, शीशे गंदे हैं तो क्या है, जल्दी। यहाँ से मैं व्यू दिखाती हूँ, देखो ना। सुनिए, ऊपर तो खुला हुआ है, मैं फोन देख रही थी इसमें, अभी मेरा फोन गिर जाता। तो अभी मेरा फ़ोन गिर जाता। ये ना मैं शीशा समझ रही थी, क्योंकि हर तरफ ना मिरर लगा हुआ है प्लास्टिक का, यहाँ कुछ भी नहीं, दे आर पार गया। हाँ, कुछ भी कुछ नहीं होगा यहाँ से, कुछ भी नहीं दिखाई देने वाला किसी को भी। यही देख लो टावर, बस दिखाने के लिए।
एक ही है, परेशानी हो जाती है पैदल में। हाँ परेशानी हो जाती। डरना चाहिए सुनी थोड़ा बहुत, डरना चाहिए हमें। क्यों डरना? वो उधर के आ रही है केवल, वो आगे उधर गए, ये गई, ये गई, काफी ऊपर मंजिल और ये रहा व्यू। यार ये तो गलत बात है, मैं डर नहीं रही तो क्यों हो रहा है, मैं डर जाऊंगी फिर। ऊंचाई पे आ गए हम, बहुत ऊंचाई पे आ गए। यार रुक क्यों रहा है, साइड साइड वाले आके ना। अरे जो साइड में से भी गए हैं वो उतरेंगे, दूसरे बैठेंगे। तो कनेक्टिविटी भी गई मोबाइल की। आगे इधर भी आ गए। हाँ ये आगे, जाओ जाओ आपकी तो होगी, क्या होगी? घुमाई हमें चढ़ने दो। आंटी डर रहे हो क्या? आंटी तो ना डर, तुम जरूर डर रही है। क्यों गई? यार सुनी इससे बढ़िया तेनू लग। चलो फाइनली माता ने ठीक ठाक चढ़ा दिए, ये पहुंच गए हम, शुक्र है, ऑन ही करना भूल गई थी मैं, तो पहुंच गए फाइनली, थैंक गॉड। दरवाज़ा भी खुल गया, ये वेट कर रहे हैं वापस जाने का। ऐसे ही अभी हम दर्शन करके आए, फिर हम भी वेट करेंगे। सुनी चढ़ाई तो अभी भी है, लाइन लगी हुई है। ये इसी की है, इसी की है ना, इसी की है, वापसी की है। चलिए जी, किस तरफ निकलना होगा एग्जिट पॉइंट? ये तो वापसी की लाइन लगी हुई है जी, इतनी बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। और हो सकता है पैदल भी वापस जाना पड़ जाए, कह रहे हैं हवा तेज होगी तो शायद वो चलता नहीं होगा। लो जी, मन तो अपने जूते अड़े तार दिए। अरे फट गया। ये तो जुराबाली हो जाएंगी हैं, क्या कर रहे हैं, फायदा क्या है, तारे दो इससे बढ़िया आली जुराब हो जाएंगी, फायदा क्या है, ऊपर के फिर आला हो या अड़े आला कर रखा। अच्छा लोगों ने हाथ धोए ना, इधर गिल्ला कर दिया। अरे भैया छीट क्यों मारा है, इतनी कती है, बेसुरा हो रहा है भाई तू तो। सुनी बजाना, हवा बहुत तेज चल गई है। जय माता दी। लीजिए जी, आपके लिए बहुत व्यू बना दिया। अब मैं जा रही हूँ, ठीक है, हवा बहुत तेज चल गई। जय माता दी। यहाँ से जाइए, दर्शन के लिए सुनी जाइए। बहुत आदमी है, हमें लाइन में जाना है, लाइन में जल्दी लगना पड़ेगा, हवा चल रही है ना। उधर से गेट बंद है, दर्शन वाले यहाँ से जाइए, सामने प्रवेश द्वार से। नारियल गेट से बाहर, थोड़ी सी वाले के बाहर से गेट है, और गेट से बाहर चली जाए।
माता अच्छा जय। दो लड़कियों ने इतनी जोर जोर से एकदम माता के सामने आते किलकी मारने लगी। एक बार तो मैं डर गई, कह रही ये क्या हो गया, सब कुछ शांति से हो रहा था अचानक से और ये क्या हुआ। ये सारी वीडियो क्लिप बाकी की बची हुई मेरे पतिदेव के मोबाइल फ़ोन से हो रही हैं, क्योंकि मेरे फ़ोन की तो बैटरी बिल्कुल ही ना के बराबर चली गई थी, -20 में चली गई थी। तो फिर मैंने उनको बोला, मैंने कहा मेरा थोड़ा सा भाई व्लॉग बनाना है, मुझे शूट कर दो। तो उनके फ़ोन से ये ना शूट हो रखे ना, इसलिए ना क्लैरिटी तो भाई अब इसी तरह की आएगी, बाकी सारी उसमें। और ये मैं हाथ जोड़ के आई थी, शिवलिंग थी। और इधर सामने देखा ये गेट सा बना हुआ है और सामने देखो पैड़ियाँ उतरते के साथ इतना खूबसूरत व्यू। अगली बार है ना जब मौका मिला ना जरूर जाएंगे, लेकिन इतना नहीं थकेंगे जितना इस बार थक गए। इस बार तो बहुत बुरी हालत हो गई थी। बेहद ही खूबसूरत व्यू है जी। हाँ जी, नहीं कुछ नहीं, लोग भाग रहे थे ना। हाँ ना, चलो। ये क्या कर क्या रहे हैं ये? अच्छा चलो। है तो मंदिर बेहद ही खूबसूरत भाई। बर्फ थी। हवा देखिए इतनी तेज चल रही है ना, देखो कैसे भूत बना हुआ है। और मुझे तो इस बात का डर है कि कहीं ऐसा ना हो रोप वे बंद कर दें और हमें पैदल जाना पड़ जाए। मैं इधर वीडियो बनाने में मगन थी और इधर मेरे पतिदेव अपनी प्यारी बेटी को वीडियो कॉल लगा के उसको व्यू दिखा रहे थे और कह रहे थे कि अक्षरा बेटा तुझे आना चाहिए था और बहुत अच्छा व्यू, बहुत अच्छी जगह है। और उधर से वो कह रहे थे हाँ पापा आना तो चाहिए था, मैं तो चाहती थी आना, मम्मी ने मना कर दिया। दोनों पापा बेटी एक नंबर। बहुत ठंडी और तेज हवा चल रही है। पतिदेव बता रहे हैं कि लास्ट टाइम कृष्णा भैया यहाँ आए हुए थे तो वो कह रहे थे कि उस दौरान यहाँ पे बर्फ ही बर्फ थी ऊपर और इतना खूबसूरत व्यू था। कितना अब भी इतना खूबसूरत है, बर्फीला होने पे तो और भी ज्यादा सुंदर लगता होगा। लीजिए जी, फाइनली हम पहुंच गए हैं। हम पहुंच गए हैं और लाइन अब पहले के मुकाबले कम हो गई है। और आप सबको ऐसा लग रहा होगा कि भाई इसके अंदर बैठ के मैं डर रही होंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है भाई। थोड़ा बहुत तो देखो हल्का सा तो डर एक बार तो लगता ही है, अदरवाइज मैं तो व्यू एंजॉय कर रही थी और मैं तो अपनी वीडियो बनाने में इतनी मगन थी ना, तो मुझे लगी नहीं, इतना महसूस ही नहीं हो रहा था कि भाई मुझे डर भी लग रहा है। लेकिन जब वो रुक रही थी ना, जब थोड़ी सी अजीब सा धक 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 हल्की सी हो रही थी, अदरवाइज व्यू इतना खूबसूरत था ना भाई, बहुत मज़ा आ गया। माता मंदिर से उतरे हैं और यहीं कहीं हमारी बाइक खड़ी है, ठीक है। और वो सामने ऊपर वहाँ से चढ़ाई है और वो आगे जाके ऊपर रोपवे वगैरह मैंने सब जैसे कि दिखाया है। और मेरे पतिदेव अब यहीं से चाय पी के गए थे, मैं और मिस्टर मलिक। और अब ये कह रहे हैं मैं कुछ खाऊंगा। ये दुकान है और आगे दुकान है, इधर ही हम अपना हेलमेट वगैरह रख के गए थे, ठीक है। ये देखिए जी, अरे देखिए हमारी दिल्ली वाली गाड़ी खड़ी है। ऐसा नहीं है दिल्ली वाले नहीं आए, ये खड़े मेरे पतिदेव के उधर HR वाले, ठीक है। ये HR वाले मेरे पतिदेव के हैं और ये TL वाले मेरे हैं, रिश्तेदार है ना। कि दुकान पर मत जाना भैया, ब्रांड पहने बैठा है, देख रहे हो अमीरी का। ये भैया की दुकान है, जाम बैठे हैं है ना। ये बैठे मेरे पतिदेव, इन्होंने अपने लिए बनवाया ब्रेड पकौड़ा। पतिदेव का ब्रेड पकौड़ा आ गया। मैंने अपने लिए लिया था कोकोनट वाटर। वेदांता तो गुड़गांव में है आई थिंक। धूप बहुत तेज है। गुड़गांव लेके गए हैं, नोएडा लेके गए हैं। पता नहीं क्या हुआ चल रहा है। बस ठंड क्योंकि हवा चल रही है और हवा ऐसी वैसी नहीं है, बिल्कुल बर्फीली हवा चल रही है। और यहाँ से देहरादून वो माता मंदिर देखो, देखिए वो माता मंदिर।
और हम रुके हुए इसलिए हैं क्योंकि मेरे पति देव के पास किसी की कॉल आई हुई है, इसलिए मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ। और कॉल भी ऐसी वैसी नहीं, इमरजेंसी कॉल है। चलो तो मेरे को थोड़ा सा टाइम दे, मैं देखता हूँ बात करके। यहाँ नेटवर्क भी तो नहीं मिल रहा ना, मैं इधर आया हुआ था। आगे से इन फ्यूचर भाई मुझे घूमने के लिए आना पड़े या मेरे किसी अपने को आना पड़े तो मैं उन्हें मसूरी ना जाकर यहाँ धनोल्टी साइड आने की सलाह दूंगी, क्योंकि ऐसा भाई पता लगा है कि बर्फबारी शुरुआत भी यहीं से होती है और जब एंड टाइम होता है तो भाई यहीं पे ही होता है। और भाई वाकई में कम भीड़ भाड़ा, बेहद ही खूबसूरत व्यू, ऐसा ही मसूरी से दिखना, ऐसा ही आपको यहाँ से दिखना, तो यहाँ से क्यों नहीं भाई यहाँ पर। और रीजनेबल रेट के मुझे लगता है कि आपको भाई वो होटल्स रिजॉर्ट वगैरह जो भी आपको लेना हो भाई आपको इजीली मिल जाएंगे। हेलो गाइस, जहाँ ये धूप पड़ रही है ना वहाँ तो आपको सही नॉर्मल मौसम महसूस होगा, लेकिन जहाँ ये छाँव है ना, जैसे ये इधर, ओ भाई रे बहुत बुंडे हाथ ठिर गए, मेरे हाथा की हालत देखियो, देख के बुंडे हो गए, कत्ती सूख गए जमा। जब धूप आती है जब तो अच्छा लगता है, और जब पहाड़ी के पीछे धूप छुप जाती है ना तो हमारी ऐसी तैसी हो जाती है, हाथों की, मुँह की। और जैसे ही पहाड़ी के पीछे सूरज आता है, ओ हो बहुत कसूता जाटा लग गया है, बिल्कुल ठिर गए हाथ पा हमारे बुरी तरह। ये वाली बाइक ले आए और मिस्टर मलिक थक गए हैं। उधर उनकी लड़ाई हो रही है, हमें लग रहा था फोटोग्राफी पे लड़ाई हो रही है, फ़ोटो खींचने पर, लेकिन अब मुद्दा सीरियस लग रहा है। पहले तो रोड पे ही खड़े होकर लड़ रहे थे, फिर गाड़ियाँ ज़्यादा आई गई तो फिर ये साइड में होके उधर लड़ रहे हैं। और ये देखो, ये हम सोचे क्रिसमस ट्री है, नहीं, जो हम वो विद्या पढ़ाई बोलते थे ना, वो उसमें किताबों में रखो पढ़ाई आ जाती है, ये वो वाली ट्री है। और मैं व्यू दिखाऊं, मेरे से ना बिल्कुल नहीं हिला जा रहा, पैर है ना, देखो है ना, ये सूर्यदेव निकले हुए हैं। एक बार तो मैंने विचार बना लिया था कि वहीं कहीं होटल लेके और वहीं रह लेंगे। देख रहे हो व्यू कितना मजेदार है। यहाँ से हम थोड़ी सी आगे बढ़े हैं और मैंने 2 इतने जबरदस्त एक्सीडेंट देखे ना। एक तो बिल्कुल रोड के बीचों बीच जो HR-51 थी उसका एयरबैग भी खुल गए थे, और दूसरी यहीं की थी UK-07, उसमें फिर भी कम लॉस हुआ था, लेकिन जो HR-51 थी ना वो तो बहुत बुरी तरह डैमेज हो रखी थी। हाँ नहीं, और कुछ नहीं लेना, बस वही ले लो। मैं सुबह जब घर से चली थी ना तो मैंने राजमा भेजे हुए थे, तो मुझे ये था कि भाई मैं घर जाके राजमा चावल बना दूंगी, लेकिन थक इतने गए ना कि बिल्कुल हिम्मत नहीं रही थी। तो मिस्टर मलिक ने मुझे मना कर दिया कि नहीं, हम बाहर से ही लेके चलेंगे। तो अब हमने फ्राइड राइस लिए हैं और मंचूरियन लिया है, और भाई कान्हा जी के लिए देख रहे थे भाई क्या लें, फिर ठाकुर जी को दूध गर्म करके दे देंगे। और हम इतने थक चुके हैं ना, वैसे मैं मंचूरियन वगैरह खा के राजी नहीं होती क्योंकि ये कोरा अरारोट होता है, तो मैं कम ही पसंद करती हूँ, लेकिन ये टेस्ट के कारण मिस्टर मलिक को और बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं।